हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टड्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट सेशन के अंदर आपने सेशन ट्रैकिंग देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर कर सेशन ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके थ्रू हम लोगों ने जीएसपी के अंदर उसको गेट करा था। तो आज के अंदर हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। एक तो चेनिंग सर्वलेट जो है, इसमें स्टड्स में चेनिंग कैसे कहते हैं, और इसमें हम लोग एक और तरीके से सेशन ट्रैकिंग देखेंगे। तो हम लोग सेशन ट्रैकिंग का ही एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बिना सेशन ऑब्जेक्ट बनाए हुए कैसे सेशन ट्रैकिंग करेंगे उस चीज़ को चेक करते हैं। तो सामने पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, फिर मैं उसका एग्जाम्पल आपको पहले रन कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कर क्या रहे हैं, और फिर उसका एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने एक forget1.jsp बना रखा है। तो हम लोग एक forget1.jsp के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये forget1.jsp। अब इसमें हम लोग एक यूज़र नेम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं। अगर यूज़र नेम वैलिड होगा तो उसको उसका एक सीक्रेट क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मैं एक वैलिड डाल रहा हूँ पराग, और इसको जब ओके पर क्लिक कर रहे हैं तो मेरे को उसका एक सीक्रेट क्वेश्चन मिल गया। सीक्रेट क्वेश्चन इज स्कूल। अब हम इसका एक आंसर डाल रहे हैं, और वो आंसर जो करेक्ट है वो है DAV। ठीक है, और अब इससे हमारा अगर आंसर करेक्ट होगा तो पासवर्ड शो कर देना है। तो यह पासवर्ड इस पर। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम लोगों ने कैसे करी है उस चीज़ को अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने, आपने देखा था कि हम लोगों ने forget1.jsp बनाया। इस forget1.jsp में हम लोगों ने यूज़र से नेम ले रखा है। ठीक है ना। और एक्शन के अंदर forget action 1, इस forget action 1 की मैपिंग आपको struts.xml में जाकर करानी होगी। तो ये हमारा forget action 1। ठीक है, तो ये forget action 1 की मैपिंग struts.xml forget action 1 में जाकर होगी। यहाँ से हमको पता चला कि उसकी क्लास जो है वो है forget action। ठीक है, तो ये forget action हमारी क्लास है। इस क्लास के अंदर जो JSP का ये नेम है उसका सेटर गेटर मेथड हमको बनाना है। साथ में हम लोग उसके बेसिस के ऊपर सीक्रेट क्वेश्चन को फेच करेंगे, जो कि मेरे को नेक्स्ट पेज में जाकर डिस्प्ले कराना है। तो वो सीक्रेट क्वेश्चन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को किसी सेशन में स्टोर करना पड़ेगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जा सकूं। और नेक्स्ट पेज में मेरे को खाली सीक्रेट क्वेश्चन ही लेकर जाना, मेरे को यूज़र नेम भी लेकर जाना है, क्योंकि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोगों को क्या करना है कि यूज़र नेम, सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट आंसर तीनों चीज़ों को वैलिडेट करना है, तभी उसका पासवर्ड शो करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमने देखिए एक्शन के अंदर हम लोगों ने एक्सटेंड्स एक्शन सपोर्ट, ये आपको पता ही है, और एक्सटेंड सपोर्ट्स के अलावा मैंने एक इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस कर रखा है सेशन अवेयर। अब यहाँ पर सेशन ट्रैकिंग करने के लिए हम लोगों ने सेशन अवेयर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा रखा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सेशन ट्रैकिंग करने का। अब सेशन अवेयर जो इंटरफेस है, इसका जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है, वो इम्प्लीमेंटेड मेथड जो होता है हमारे पास वो होता है सेट सेशन। तो ये सेट सेशन जो है ये मेरा इम्प्लीमेंटेड मेथड है, जो कि मैप का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है ना, मैप आपने यूटिल के अंदर पढ़ रखा है, तो मैप का ऑब्जेक्ट को ये लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि हम लोगों की ये एक्शन क्लास आ गई। कौन सी एक्शन क्लास आ गई, फॉरगेट एक्शन क्लास आ गई। और फॉरगेट एक्शन क्लास ने एक्सटेंड्स एक्शन सपोर्ट करा, तो हम लोगों ने सेटर गेटर मेथड बना दिया। यूजर नेम के लिए सेट नेम गेट नेम, सीक्रेट क्वेश्चन के लिए सेट नेम गेट नेम, सीक्रेट आंसर के लिए सेट नेम गेट नेम, ठीक है सॉरी, सीक्रेट क्वेश्चन के लिए गेट सीक्रेट क्वेश्चन गेट सीक्रेट आंसर, और इसी तरीके से। ठीक है, मतलब कि आपके सामने नजर आ रहा है गेट नेम, सेट नेम, गेट सीक्रेट क्वेश्चन, सेट सीक्रेट क्वेश्चन, गेट सीक्रेट आंसर, सेट सीक्रेट आंसर। और सेशन ट्रैकिंग करने के लिए हमने इम्प्लीमेंट सेट अवेयर कर रखा है, तो सेट अवेयर का मेथड आ गया सेट सेशन, जो मैप का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है ना। अब आप इसके बाद यहाँ पर struts.xml में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड दे रखा है। इस पर्टिकुलर एक्शन क्लास का जो मेथड है वो है चेक आईडी। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग एग्जीक्यूट मेथड भी बना सकते हैं, नहीं तो स्पेसिफिक हम लोग मेथड का नाम देकर यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम लोगों ने चेक आईडी नाम का मेथड बना रखा है। तो यहाँ पर हमारा चेक आईडी आ गया। तो चेक आईडी में आकर हम लोग गेट नेम जो जीएसपी से गेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सेटर गेटर मेथड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको। डाटा कहाँ से सेट होगा, जीएसपी सेट होगा।
उसके अंदर इक्वल सा का पराग है, तो हम लोगों ने उसका सीक्रेट क्वेश्चन को स्कूल ऐड करवा दिया आपसे। और उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इस सीक्रेट क्वेश्चन वेरिएबल को और नेम नाम के वेरिएबल को हम लोगों को कहाँ पर ऐड कराना है, हम लोगों को सेशन के अंदर ऐड कराना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एरे लिस्ट बना रखी है, एरे लिस्ट, और उसमें ऐड करा दिया नेम, नेम में जो भी नेम होगा और सीक्रेट क्वेश्चन में जो भी सीक्रेट क्वेश्चन होगा, और सेशन डॉट पुट डाटा इज द नेम ऑफ द सेशन एंड वैल्यू टू स्टोर। ये सेशन ट्रैकिंग आपको वैसे होता है। रिटर्न में हमने सक्सेस रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर फॉरगेट वन डॉट सॉरी, यहाँ पर हम लोगों का जब सक्सेस मिलेगा तो वो किस JSP पेज पे जा रहा है, फॉरगेट टू डॉट JSP पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेस के ऊपर फॉरगेट टू का एक्शन दे दिया। तो फॉरगेट टू में जाकर अब हम लोगों ने सेशन डॉट गेट वैल्यू डाटा, ये वही सेशन ट्रैकिंग है जो पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सेशन डॉट गेट डाटा से लिस्ट आ गया, अगर लिस्ट नल है तो यू हैव नॉट लॉग्ड इन, नहीं तो एल्स में जाकर हम लोगों ने यहाँ पर उसका सीक्रेट क्वेश्चन को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है ना। और उससे सीक्रेट आंसर गेट करवा रहे हैं, एंटर सीक्रेट आंसर, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर हाइड कर दिया नेम और सीक्रेट क्वेश्चन को, हम लोगों ने हिडन वैल्यू कर उसको हाइड करवा दिया ताकि वो नेक्स्ट पेज पर जा सके। अब इसका जो एक्शन है वो है फॉरगेट एक्शन 2। ये फॉरगेट एक्शन 2 की मैपिंग यहाँ पर हो रही है और यहाँ से मेरे को क्लास मिल रही है फॉरगेट एक्शन 2। तो ये फॉरगेट एक्शन 2 आपके यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर फिर से वही हम लोगों ने एक्शन सपोर्ट और सेशन अवेयर बना रखा है। एक्शन सपोर्ट से सेटर गेटर मेथड आ गए, सेशन अवेयर से हमारा सेशन ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा सेट सेशन, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मेथड का जो नाम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मेथड का नाम रिकवर पासवर्ड। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों का मेथड जो आ रहा है वो आ रहा है रिकवर पासवर्ड। और उसके अंदर जाकर हम लोगों ने यहाँ पर गेट कर लिया यूजर नेम, गेट कर लिया सीक्रेट क्वेश्चन और गेट कर लिया सीक्रेट आंसर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, सेशन से मिल रही है हमारे को, जो हमने सेटर गेटर मेथड बना रखा है, ठीक है ना। और तीनों चीज़ें अगर हमको इक्वल मिल गई हैं तो पासवर्ड पराग हम लोगों ने उसे शो करना है, तो उसको फिर से हम लोगों ने सेशन में ऐड करा दिया, ठीक है ना। सेशन डॉट पुट में पासवर्ड को ऐड करा दिया। और अब यहाँ पर अगर मेरे को फिर से सक्सेस मिलता है तो मैंने उसको फॉरगेट वेलकम पर भेज दिया और फॉरगेट वेलकम में जाकर उसने पासवर्ड को शो करा दिया। तो आपने जो लास्ट वाला जो क्लास तक वाला एग्जांपल है, लॉगिन वाला जो हमने करा था, उसके थ्रू भी हम लोग जैसे जैसे सेशन ऑब्जेक्ट बनाया था और सेशन की रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने डाटा लेकर गए थे, वैसे भी हम लोग काम कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने भी सेशन ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है, लेकिन कैसे, सेशन अवेयर इंप्लीमेंट कर रखा है। और सेशन अवेयर के बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंटेड मेथड जो है वो है सेट सेशन। जो सेट सेशन में हम लोगों ने डाटा मैप टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा को ऐड करवा रखा है और उससे हम लोग वैल्यू को गेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप को मैंने यह एग्जांपल ऑलरेडी आपके सामने अभी रन कर दिखा दिए, ये आपके सामने पासवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। एक और हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं आज में, वो है सर्वलेट चेनिंग का। चेनिंग का मतलब सिंपल जो होता है, जैसे अभी इस वाले एग्जांपल में भी हम लोग एक JSP से दूसरे JSP कॉल कर रहे थे कि अगर सक्सेस है तो फॉरगेट टू डॉट JSP आ जाए। उसी तरीके से हम लोग एक एक्शन से दूसरे एक्शन को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल अगर सामने आप देखेंगे तो क्लियर होगा। हमने एक चेंज और डॉट JSP बना रखा है जिसमें हमने यूजर से नेम ले रखा है और इसका एक्शन है चेन एक्शन। इस चेन एक्शन की मैपिंग आपके यहाँ पर जाकर होगी चेन एक्शन, और ये क्लास कॉल कर रहा है चेन एक्शन। तो यहाँ से ये क्लास कॉल होगी चेन एक्शन, और चेन एक्शन के अंदर हमने एक्सटेंड्स वही देखिए लिख रखा है, एक्शन सपोर्ट इम्प्लीमेंट्स वही कर रखा है सेशन अवेयर, और सेटर मेथड और गेटर मेथड बना रखा है, और इम्प्लीमेंटेड मेथड जो है उससे सेट सेशन मेथड को कॉल करा रखा है, ठीक है। अब इसमें हमारा एग्जीक्यूट मेथड आ रहा है, और एग्जीक्यूट मेथड में हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर नेम के अंदर पराग आ रहा है जो JSP पेज पे आ रहा है, तो हम लोगों ने सेशन में नेम को ऐड करवा दिया, ठीक है ना। जो भी नेम था हमारा उसको हम लोगों ने सेशन में ऐड करवा दिया, ठीक है ना। सेशन का नाम दे दिया नेम और उसको सक्सेस कर दिया। अब इसके सक्सेस के ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले केस में तो सक्सेस के ऊपर JSP का पेज कॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सक्सेस के ऊपर हम लोगों ने टाइप दे रखा है चेन। तो ये चेन ही लिखना आपको, टाइप इज इक्वल टू चेन।
और यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, एक्शन 2। तो ये एक्शन 2 जो है ये इससे मैप होगा नीचे। देखिए 2 एक्शन है, एक तो ये वाला एक्शन है और एक और एक्शन है। तो यहाँ पर जो दूसरे वाले एक्शन का नाम दे रखा है एक्शन 2, वही यहाँ पर चेन एक्शन 2 दे रखा है। तो उसको मान लिया कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एक आपके दूसरी एक्शन क्लास को कॉल कर रहा है, किस नाम से, एक्शन चेन एक्शन 1 के नाम से। मतलब कि इसकी मैपिंग चेन एक्शन 2 की मैपिंग इस चेन एक्शन 2 से होगी और उससे वो क्लास कॉल करेगा चेन एक्शन 1। तो यहाँ से अब हम चेन एक्शन 1 को कॉल करते हैं। तो ये देखिए चेन एक्शन 1 कॉल। चेन एक्शन 1 पर जाकर हम लोगों ने कुछ नहीं कर रखा, सेशन से जाकर हम लोगों ने गेट कर लिया और उसको सिंपल नेम को प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से 2 एक्शंस आपस में हम लोगों ने लिंकअप कर रखे हैं। किसके बेसिस पर, सक्सेस के बेसिस पर। अगर और टाइप चेन और यहाँ पर जो आप नाम दोगे उसकी मैपिंग अगले एक्शन से जाकर उसकी क्लास को कॉल करा देगा। सिंपल अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक बार रन करा कर देखते हैं। जो नाम डालेंगे वही आपका यहाँ पर उसने हेलो दे दिया, ठीक है जी। तो ये चेनिंग का सिंपल एग्जांपल हो गया। लास्ट चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज के लिए वो है वैलिडेशन कि जीएसपी में वैलिडेशन कैसे करी जाती है। तो वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ पर एक struts.properties फाइल बनानी पड़ेगी एसआरसी के अंदर। एसआरसी में struts.properties फाइल बनानी पड़ेगी, ये मैंने बना रखी है। और इसमें आपको अपनी जो वो है जहाँ पर आप अपना जो वैलिडेशन के मैसेजेस लिखेंगे वो उसका नाम देना आपको। तो ये एक लाइन लिखनी बस आपको, struts.properties फाइल बनानी है और उसके अंदर ये जो नाम आपने दे रखा है माई बंडल, ये कुछ भी नाम हो सकता है, ये इस नाम की आपको एक प्रॉपर्टीज फाइल बनानी है जिसमें आपको क्या करना है, एरर मैसेजेस देने, ठीक है ना, की वैल्यू पेयर के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पर एक और बना रखा है, देखिएगा एसआरसी में ही माई बंडल डॉट प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में आपने माई बंडल दे रखा है तो यहाँ पर भी माई बंडल डॉट प्रॉपर्टीज। ये जो है ये है की और ये है वैल्यू। डबल कोट्स में नहीं लिखना है, कोई सेमीकोलन नहीं डालना है। की वैल्यू, ये की में जरूर नहीं है डॉट लगाया जाए, ऐप डॉट इनवैलिडेट में ऐसा नहीं कि डॉट लगाया जाए, आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हो। ये की हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये की हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और वैलिडेशन पर चलते हैं। वैलिडेशन हमारे पास 2 प्रकार की वैलिडेशन होती है, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है और एक सर्वर साइड वैलिडेशन होती है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो वो होती है जो फॉर्म के सबमिट होने से पहले ही कॉल हो जाती है। जैसे कि आप बोलते हैं कि आपने ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंपलसरी था इसमें कुछ डाटा डालना था, आपने नहीं डाला, नल छोड़ दिया, या मोबाइल नंबर में आपने न्यूमेरिक की जगह आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो वो तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है। और सर्वर साइड वैलिडेशन होती है वो जब फॉर्म सबमिट हो जाता है और उस टाइम पर आप बोल रहे हो कि यू आर नॉट मेंबर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फॉर्म के डाटा सबमिट हो जाने के बाद आ रही है, उसे कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन करना, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके की वैलिडेशन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कैसे करने हैं स्टेप्स में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने एक validate.jsp बना रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने यूजर से नेम ले रखा है। और यूजर से नेम के साथ में आप देखिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन करने के लिए आपको ने एक एरर टैग को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑलरेडी बताते हूँ कि हम लोग टैगलिब डायरेक्टिव को यूज करते हैं और HTML टैग्स की जगह स्ट्रट्स टैग लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो ये एक स्ट्रट्स टैग लाइब्रेरी का टैग है, एक्शन एरर विच विल शो द एरर व्हेन एरर अकर। कौन सा एरर शो करेगा, क्लाइंट साइड एरर शो करेगा व्हेन एरर अकर, ठीक है ना। तो इस केस में अब हम लोगों ने यहाँ पर नेम डाला, ठीक है ना। अब नेम पर सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो ये मैपिंग वैलिडेट एक्शन की स्टट्स XML में जाकर करेगा, वैसे ही जैसे कर रहे थे वैसे ही काम करना है। तो ये यहाँ पर मैपिंग कर रहा है और मैपिंग करने के बेसिस के ऊपर यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि इसकी क्लास है वैलिडेट एक्शन। तो यहाँ पर मेरी क्लास आ गई वैलिडेट एक्शन। वैलिडेट एक्शन इसमें वही एक्सटेंड एक्शन सपोर्ट कर रखा है, वही सेटर गेटर मेथड बना रखा है, वैसी एग्जीक्यूट मेथड है, वैसे ही हम लोगों ने चेक कर रखा है कि अगर पराग आ रहा है तो सक्सेस, लेकिन अगर पराग नहीं आता तो मेरे को एक एरर मैसेज शो करना है। एल्स में मेरे को क्या करना है, एरर मैसेज शो करना है। तो ये जो है ये मेरा सर्वर साइड वैलिडेशन है, क्योंकि फॉर्म का डाटा सबमिट हो गया तभी मैं एरर शो करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम लोगों का जो सिंटैक्स है सर्वर साइड एरर मैसेज शो करने का वो है दिस डॉट एड एक्शन एरर, ठीक है ना। और
ऐड एक्शन एरर मेथड है, गेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कहाँ से गेट करना है वो यहाँ से मेरी प्रॉपर्टीज फाइल में आप जाकर देखेंगे तो ये देखिएगा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो था क्या था, ऐप डॉट इनवैलिडेट, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऐप डॉट इनवैलिडेट, ये मेरी की आ गई। इसके बेसिस के ऊपर ये जो भी एरर मैसेज होगा वो एरर मैसेज को वो शो करवा देगा सर्वर साइड के टाइम के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक और मेथड बना रखा है वैलिडेट, ये मेरा क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज करा जा रहा है कि अगर नेम नल है या उसकी लेंथ 0 है तो उस केस में ऐड फील्ड एरर, मतलब कि ये वहां पर ऊपर लिखा था ऐड एक्शन एरर, यहाँ पर मेथड है ऐड फील्ड एरर, ठीक है ना। जिस फील्ड पर एरर ऐड करना है, नेम नाम के फील्ड पर एरर ऐड करना है। और देखिए यहाँ पर भी जैसे ऊपर गेट टेक्स्ट था, जैसे यहाँ पर भी गेट टेक्स्ट, और ये कहाँ से गेट टेक्स्ट करेगा, ये की है ऐप नेम ब्लैंक, तो ये देखिएगा यहाँ पर आ गया ऐप नेम ब्लैंक, यू मस्ट फिल अप दिस फील्ड, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग रन करा कर देखते हैं, तो ये वैलिडेशन हो गई हमारी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन में कुछ भी डाटा डाले बगैर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है यू मस्ट फिल अप दिस फील्ड, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो गया। और अगर मैंने अमित डाल दिया पराग की जगह और सबमिट कर रहा हूँ तो यू मस्ट एंटर वैलिड, नहीं ये सर्वर साइड वैलिडेशन है। तो इसका मतलब कि आप अगर डाटा डाल रहे हैं और उसके बाद एरर मैसेज आ रहा है तो सबमिट के बाद, तो सर्वर साइड वैलिडेशन है। सर्वर साइड वैलिडेशन कहाँ पर करी जाती है, वो मेरे एग्जीक्यूट मेथड के अंदर ही करी जा रही है जब हम फेल कर रहे हैं। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए आपको एक वैलिडेट मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए ऐड एक्शन एरर और क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए ऐड फील्ड एरर, और बाकी ये जो की वैल्यू पेयर है उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज फाइल बनानी पड़ेगी जिसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने यहाँ पर एरर मैसेज दे रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई होंगी तो आप अब इजीली कोई भी स्ट्रट्स को यूज़ कर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हाइबरनेट। थैंक यू वेरी मच।